करते हैं नंबर 5 की। तो हमने भी सुना है कि सभी नंबर्स के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी बनती है नंबर 5 की, और वो मोस्ट पावरफुल नंबर भी है। हाँ, तो ऐसा क्यों है कि वो इतना पावरफुल है? देखो 5 नंबर, एक को हम राजकुमार पहले ही बोल चुके हैं कि वो बेचारा राजकुमार होता है। अब राजकुमार की किससे लड़ाई होती है? नहीं होती। राजा रानी भी प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करता है, खजांची भी प्यार करता है, सेनापति के साथ उसका कोई इतना लेना देना है नहीं। तो इस तरीके से, और राहु केतु जो है वो जो गुप्त शत्रु हैं या स्पिरिचुअलिटी है, वो बचपन से उनको, राहु हो गया कि आपको शस्त्रों की विद्या दी जाती है और स्पिरिचुअल भी बनाया जाता है राजकुमार को। तो उसके लिए इसीलिए सारे नंबर की कंपैटिबिलिटीज अच्छी होती हैं। पर अपने आप में 5 नंबर का जो सवाल आपने किया, 5 नंबर क्यों अच्छा माना जाता है? 5 क्योंकि मरकरी है उसका लॉर्ड। मरकरी हमारा, बुध हमारा ऐसा प्लेनेट है कि जो सबको चाहिए होता है। कैसे? बुध वाणी का कारक है। हमारी जबान अच्छी होगी, हमारे वर्ड्स अच्छे होंगे तो लोग हमसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, हमारे कॉन्फिडेंस का कारण है। तो अगर बुध जो है हमारा, कॉन्फिडेंटली अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपका बेटर होता है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है। इसके अलावा 5 नंबर वाला एक ही टाइम में 2-3 काम कर सकता है, उसको गॉड गिफ्टेड चीजें हैं ये। अच्छा। और सबके साथ बनाने के रखने की टेंडेंसी होती है 5 नंबर वाले के साथ। 5 नंबर हो गया, 14 नंबर हो गया, 23 नंबर हो गया, 2 और 3 दोनों की एनर्जी आ गई। स्पिरिचुअल भी हो गया और रानी भी हो गया, चंद्रमा भी हो गया। तो चंद्रमा और बृहस्पति गज केसरी योग बन जाता है। उससे 5 नंबर आ गया, मरकरी। तो आप बताओ, जिसको गज केसरी ही नंबर है और 5 उससे आ गया, तो तीनों की क्वालिटी और तीनों शुभ प्लैनेट्स की क्वालिटी आ गई, तो वो क्यों नहीं एक पावरफुल नंबर बनेगा? क्योंकि उसको सबके साथ बैलेंस करना होता है। उसकी प्रॉब्लम क्या होती है? उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो सबके साथ बनाने के चक्कर में, सबके साथ खुश करने के चक्कर में अपने आप को कभी कभी नेग्लेक्ट कर देता है। अच्छा। पर उसको भी जो करना है ना, उसने कर लेना है। उसमें डिप्लोमेसी भी है। अगर उसको, वो एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर को एट ए टाइम संभाल सकता है। उसको हर नंबर की वीकनेस और क्वालिटी पता होती है। उसको बुध मतलब बुद्धि, तो बुद्धि दी हुई होती है। जिसके पास दिमाग होगा वो सब नंबर के साथ अलाइन हो जाएगा, सबको संभालेगा। और आजकल कम्युनिकेशन के बिना कोई काम है? कोई बिजनेस ले लो, जॉब ले लो, वहां कम्युनिकेशन चाहिए, वहां कॉन्फिडेंस चाहिए, वहां आपको वाणी की ताकत चाहिए, वहां आपको बुद्धि चाहिए। आजकल दिमाग कहाँ नहीं लगाना पड़ता। इसलिए 5 नंबर वाले को एक पावरफुल नंबर माना गया है। और 5 नंबर वाला अगर आपके घर में है या आपके साथ है या कहीं भी है, तो इसका मतलब यू आर ब्लेस्ड। क्योंकि 5 नंबर वाले के साथ आप काउंसलिंग कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो। वो जितना अंडरस्टैंड करता है वो कोई और नंबर अंडरस्टैंड नहीं करता। अच्छा, तो इनके सभी नंबरों के साथ अच्छी बनती है, लेकिन क्या कोई एक ऐसा नंबर है जिसके साथ अच्छी नया बनती हो या थोड़ा बहुत एंटी हो? बिल्कुल होता है, सबके साथ थोड़ा थोड़ा एंटी हो सकता है। वैसे नॉर्मली सबके साथ बन जाती है। पर कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो किसी के डेट ऑफ बर्थ में 55 या 555 आ जाता है, इट्स लाइक इन लोशो ग्रेड, रिपीटेटिव नंबर आ जाते हैं उसके पास। तो फिर वो कई बार खुद के लिए एक तो खराब होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्टोर कर लेता है, अपनी चीजें वेंट आउट नहीं करता। दूसरा, बाकी सब लोग उसके ऊपर प्रेशर डालते रहते हैं, अपना सब कुछ उस पर डाल देते हैं, क्योंकि उसकी नेचर ही ऐसी होती है कि बहुत सारा काम कर सकता है। तो जब वो उसके ऊपर वो सारा कुछ डाल देते हैं, तो वो कभी कभी प्रेशर फील करके बर्स्ट हो जाता है। फिर उसका गुस्सा भी पूरी तरह निकलेगा, फिर उसकी जबान भी अलग हो सकती है, फिर उसके वर्ड्स भी, क्योंकि उसको भी गुस्सा आएगा। इसी तरीके से क्या है कि जैसे 4 नंबर वाला है, उसकी थोड़ी कम बनती है 5 नंबर वाले से। हालांकि 5 फिर भी उसको संभाल लेता है, पर हमें लगता है कि वो राहु है। और कई बार 5 नंबर की भी अपनी अथॉरिटी होती है, क्योंकि 5 नंबर ने अपने हिसाब से काम करना होता है, और उसको 4 काम करने हैं। 4 नंबर वाले ने अपना ही राग अपना है कि मुझे तो ये काम करना है। तो उसमें कई बार कंपैटिबिलिटीज इश्यूज देखे गए हैं। सेम थिंग यही है, 5 की 8 से बहुत बनती है। जैसे कि 8 की किसी से नहीं बनती, पर 5 और 8 की बन जाती है, क्योंकि दोनों कैलकुलेटिव नंबर है, दोनों की सोच कहीं ना कहीं बहुत मैच करती है। तो अगर 5 और 8 वैसे भी एक फैमिली माना गया है, और दोनों ही जैसे अकाउंट्स में या कैलकुलेशन में, घर का बजट बनाने में, करियर में बजट बनाने में, पार्टनरशिप में, उनको अच्छा देखा गया है।
क्योंकि 5 नंबर वाले की बातें 8 को समझ में आती हैं, 8 नंबर वाले की बातें 5 को समझ में आती हैं, तो कंपैटिबिलिटीज अच्छी होती है। बाकी सबके साथ न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, तो ये नंबर अपने 5 नंबर को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई अच्छी देखो, रेमेडीज? 5 नंबर के लिए बुध का नंबर है। अगेन आप बुध के उपाय कर सकते हो, जैसे आप कोई भी ग्रीन चीज का जरूर डोनेट कर सकते हो, बट उसके लिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट जरूर दिखाओ, अपना हॉरोस्कोप जरूर दिखाओ। अगर आपका बुध एग्जॉल्टेड है फिर दान नहीं करने होते हैं, फिर इनटेक करना होता है। आप प्लांट्स लगा सकते हो, वो सबसे बेटर है। आपको नेचर के बीच में रहना है, ग्रीनरी के बीच में रहना है। और अगर अभी नहीं है तो हर 6 महीने में एक ट्रैवल जरूर करो, 3 महीने में ट्रैवल जरूर करो, अपनी नेचर के साथ जुड़ो, उनको बहुत फ्रेशनेस फील होती है। इसी तरह से ग्रीन चीजें इनटेक कर सकते हैं। इलायची रोज खानी चाहिए 5 नंबर वाले को, क्योंकि उसका भी उसको क्योंकि कम्युनिकेशन देना ही पड़ेगा किसी भी चीज में, उसका काम ही वो होगा, तो उसके लिए वो बेटर हो जाता है। ग्रीन कलर की कोई भी चीज अपने पास रखते हैं, इसमें ग्रीन एवेंचुरियन या जेड, ग्रीन जेड बहुत अच्छे क्रिस्टल्स माने गए हैं 5 नंबर वाले के लिए। तो मैम अगला जो नंबर है 6 नंबर, उसको लग्जरी नंबर भी माना गया है, तो क्या 6 नंबर वालों की लग्जरी के साथ साथ कैसे रहती है रिलेशनशिप? देखो, 6 जो है वो शुक्राचार्य पहले तो हम मानते हैं, शुक्र का नंबर है, शुक्र अपने आप में गुरु है। 6 नंबर वाला लग्जरी, कंफर्ट, सुंदर चीजें, ब्रांडेड कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, उसको सब ग्लैमर की चीज चाहिए होती है, ठीक है। पर 6 वीनस का नंबर के साथ साथ लक्ष्मी का भी नंबर है, पैसे का भी नंबर है। तो 6 नंबर वाले कभी कभी ब्लेस्ड होते हैं, और 6 नंबर सबको चाहिए आजकल के टाइम में। लोशो ग्रिड में भी 6 नंबर मिसिंग है, तो लोग 6 नंबर की सबसे पहले रेमेडी करते हैं, क्योंकि हमें पैसा भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए। वीनस अगेन रिलेशनशिप का है, हम रिलेशनशिप की ही बात कर रहे हैं। तो 6 नंबर वाले का जो रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी है, उसको खुद से नहीं बनानी होती, सब उसके साथ बनाते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा है कि 6 नंबर के साथ सबको रिलेशनशिप बनाना पड़ता है, क्योंकि 6 नंबर भी अपने आप में मस्त रहता है। उसको जो है उसके साथ कंपैटिबिलिटी बनाओगे तो वो गिविंग होगा, अगर उसके साथ नहीं बनाओगे तो उसको कोई मतलब नहीं है। तो 6 नंबर वाले के साथ कंपैटिबिलिटी नेचुरली 1 की बनती है, 2 की बनती है। रानी को मतलब मून जो है वो बस थोड़ा इमोशंस जो हैं वो दोनों के कभी कभी क्लैश होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं। 3 और 6 की नहीं बनती है, अच्छा, क्योंकि 3 जो है वो लॉजिकल बात करता है, 6 जो है वो नॉर्मल जो एक दुनियावी बात है वो करता है, ठीक है। 6 को लॉजिक 3 को लॉजिक पसंद है, तो 3 और 6 में कभी कभी कंपैटिबिलिटीज इश्यूज ज्यादा देखे गए हैं। अगेन अगर 4 के साथ 6 है तो कई बार ना थोड़ी वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है। मतलब कंपैटिबिलिटीज में जैसे स्टार्ट तो वो बहुत अच्छा करते हैं रिलेशनशिप या शादी, लॉन्ग टर्म में इश्यूज देखे गए हैं। क्योंकि क्या होता है, शुक्र वीनस जो है यानी 6 नंबर बहुत एक्सपेक्ट करता है, राहु अपने आप में थोड़ा सा मस्त हो जाता है, वो थोड़ी सी आपको डिलीवर करेगा चीजें, उसके बाद उसको अपना काम करना होता है। बट 6 जो है वो हमेशा आपसे उम्मीद करता रहता है, होप करता रहता है। 5 और 6 की बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है, क्योंकि अगेन मरकरी एंड वीनस है, यानी वो कम्युनिकेशन का हो गया, वो लग्जरी का हो गया। तो दोनों जो है वैसे लग्जरी दोनों को ही थोड़ी ना थोड़ी चाहिए होती है, तो फिर इसलिए 5 और 6 की कंपैटिबिलिटी अच्छी है। 7 तो स्पिरिचुअल है, थोड़ी सी ये है कि उनको लगता है 6 को कभी कभी ये कंपैटिबिलिटीज हमने देखी हैं कि 6 और 7 जो है वो थोड़े अपोजिट नेचर के होते हैं, क्योंकि 6 जो है वो लग्जूरियस डिमांडिंग है, 7 जो है वो स्पिरिचुअलिटी का कारक माना गया है। तो 7 और 6 में मतलब ऐसा कह सकते हैं कि बहुत निराशा आ जाती है उनके रिलेशनशिप और मैरिज में ना, स्पार्क बहुत कम रह जाता है, क्योंकि 6 अपनी करता रहता है, वो अपनी, उसको पैसा चाहिए, उसको घूमना चाहिए। 7 कहता है भी घर में बैठो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा ऐसे काम करो, थोड़ा कैलकुलेटिव चलो, तो थोड़े कंपैटिबिलिटीज इशू आते हैं, ज्यादा नहीं। अगर एक दूसरे को समझ जाए तो ज्यादा नहीं आते। 6 की 8 से बहुत बनती है, अच्छा, क्योंकि 6 क्या है, पैसे का, 8 है कैलकुलेशन का। तो अगर आपका पार्टनर कमाएगा, वो गिनेगा, हाँ वो गिनेगा, संभालेगा और पैसे कमाने के जरिए भी बताएगा। तो 6 और 8 की बनती है, शुक्र और शनि की हमेशा बनती है, फ्रेंड होते हैं। 9 के साथ 6 की कभी कभी बहुत ज्यादा लड़ाइयां रहती हैं, अच्छा, क्योंकि 9 जो है वो सेनापति है। हालांकि ये प्रोटेक्शन नंबर है, 9 भी गिविंग नंबर है, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर है, कंप्लीट नंबर है, पर 6 के साथ उसकी 50-50 मैं बोल सकती हूँ,
क्योंकि क्या है कि 9 भी कई बार बहुत लॉजिकल बातें करता है, और 6 जो है अगेन उसको तो हर चीज जो है अपने हिसाब से ही चाहिए। फिर भी ये 3-6-9 फैमिली है, 6 और 9 आपस में बहुत अच्छी बना लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा लड़ाई हो, और ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं पाना चाहते हैं लाइफ से। उन दोनों में अपनी अपनी फायर होती है, क्योंकि 6 को पैसा चाहिए तो वो काम करेगा, 9 को अथॉरिटी और पावर चाहिए तो वो काम करेगा। और अगर दोनों में एनर्जी अच्छी है और दोनों बहुत बढ़िया घर, बहुत बड़ा पार्टनरशिप एक खड़ी कर सकते हैं, अगर 6 और 9 की एनर्जी अच्छे से अलाइन हो जाए। तो 6 नंबर वालों की जैसे गर्लफ्रेंड है, पत्नी है, उनके साथ रिलेशनशिप और भी अच्छे हो, इसके लिए क्या उपाय करेगा? देखो, शुक्र का नंबर है, अगेन जितनी आप फ्रेग्रेंस वाली चीजें अपने आसपास रखोगे, जितने आप रोज अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छी चीजें जाओगे, घूमने फिरने जाओगे, लग्जरी में जाओगे, तो बेटर रहता है। अगर 6 नंबर वालों के साथ कंपैटिबिलिटी अच्छी है, और अगर 6 नंबर वालों को भी कंपैटिबिलिटी बनानी है, तो जो चीज आप चाहते हो उसमें आप उनको इन्वॉल्व करो, उनकी भी सुनो, अपनी भी करो। इसके साथ साथ शुक्र का नंबर है, लक्ष्मी का नंबर है, लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए आपको। अगेन जो है कहते हैं ना कि इसके लिए ओपलाइट करके एक आता है ब्रेसलेट, अगर हम 6 नंबर को बोले तो इसमें क्लियर क्वार्ट्ज भी आपको बहुत हेल्प करता है, थोड़ा सा बैलेंस करता है, 6 नंबर वाले को बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं रहते हैं। और इसके अलावा आप वही परफ्यूम, इत्र, इन सब का जरूर करिए। और साथ में हमेशा मंदिर में कुछ टाइम बाद जैसे अक्षत, चावल, उनका जरूर आप करके उसमें अपना कुछ सिक्का या पैसे डाल के रखेंगे और अपने मंदिर में रखेंगे तो आपके बरकत रहेगी। आप इसमें श्री यंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं अगर आपको पैसा चाहिए, क्योंकि पैसा होगा तो रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। तो 6 नंबर वाले क्रिस्टल का श्री यंत्र जरूर स्थापित करें किसी भी अच्छे शुक्रवार को, फ्राइडे को अपने मंदिर में। अच्छा,